जयपुर में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने अपने सरकारी आवास पर आमजन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने आमजन की समस्या के साथ समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। श्रीगंगानगर में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। सुबह से ही काली घटाओं के साथ बरसात हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। नागौर की रियाबड़ी के पादुकला पुलिस थाना परिसर में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक नंदलाल सैनी ने लोगों की समस्याएं सुनी। नागौर के मेड़ता सिटी में किसानों के लिए की जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कांग्रेस जनों ने सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया। जयपुर के चोमू थाना इलाके के आनंद लोक कॉलोनी में स्थित फ्लैट में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झालावाड़ में ईद उल जुहा का पर्व बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। जिले के झालरापाटन के ईदगाह परिसर में शहर काजी असगर अली ने जामा मस्जिद में नमाज अदा कराई। कोटा में सरकारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सभी ने ईद उल अजहा मनाई। लोगों ने घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा की। सीकर में भी कोविड प्रोटोकॉल के साथ ईद का पर्व मनाया गया। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस बार भी ईद का पर्व घरों में रहकर ही मनाया गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय पुलिस कर्मियों की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान थानाधिकारी के निर्देश पर पुलिस कर्मियों की ओर से 28 पुल पर से गुजरने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से पौधारोपण किया गया। समिति संयोजक प्रीतम कामरा ने बताया कि ऑक्सीजन के लिए पौधे सबसे अच्छा साधन है, सभी को इसमें साथ देना चाहिए। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने और लागू करने की मांग को लेकर कस्बे के पत्रकारों की ओर से थानाधिकारी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर कस्बे के एडवोकेट नवीन सोनी को तहसील मार्ग पर एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन मिला। नवीन सोनी की ओर से फोन के मालिक भूपेंद्र यादव को उसका मोबाइल सौंप दिया गया। सीकर के फतेहपुर में पहला ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हुआ। वहीं भामाशाह द्वारा एक अन्य प्लांट लगाने की योजना बनाई जा रही है। अलवर के किशनगढ़ बास में कोरोना गाइडलाइंस के साथ ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया। लोगों ने घरों में ही रहकर ईद की नमाज अदा की। प्रतापगढ़ में बारिश की बेरुखी से जिले के किसानों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। खरीफ फसलों पर भी खतरा मंडराने लगा है। इसको लेकर लोग अब रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए पूजा पाठ और हवन कर रहे हैं। बारा के पचलावड़ा में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए 70 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। अलवर के बहरोड में जयपुर से दिल्ली जाने वाले हाईवे से जाम को हटवा दिया गया और वाहन डाइवर्ट को बंद कर दिया गया। नागौर के मेड़ता सिटी के श्री रंगतमल भेरू मंदिर में भेरू बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शनों का लुत्फ उठाया। सवाईमाधोपुर के बोली में ईद उल जुहा बकरीद का पर्व सादगी के साथ मनाया गया। शहर काजी बदरुद्दीन की अगुवाई में 11 धर्मावलंबियों ने मुख्य ईदगाह पर नमाज अदा की। चित्तौड़गढ़ में ईद उल अजहा का पर्व कोरोना काल के चलते घरों में रहकर ही मनाया गया। ईदगाह और मस्जिदों में सामूहिक ईद की नमाज अदा नहीं की गई। अजमेर के प्रसांगन उपखंड मुख्यालय समेत देहात के गांवों में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने कुर्बानी का प्रतीक ईद उल जुहा पर्व शानो शौकत, हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मनाया और लोगों ने घरों में रहकर ही नमाज अदा की। बूंदी में बकरीद का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर सभी ने घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा की। पाली के बाली पुलिस थाने में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी अतुल प्रकाश राय और डीएसपी हिमांशु जांगीर ने की। पाली की बाली में सुरेश कुमार वर्मा का सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर चयन होने पर चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने सुरेश कुमार ओला को माला पहनाई। पाली के बाली के मुंडारा गांव में बिजली समस्या से परेशान ग्रामीणों ने सब स्टेशन कनिष्ठ अभियंता कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन सौंपा।
उदयपुर के सायरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के नशे में पत्नी की हत्या करने वाले फरार आरोपी पति को गिरफ्तार किया। जयपुर के जोबनेर में जमीनी विवाद को लेकर सैकड़ों किसान थाने के बाहर धरना देने बैठ गए। किसानों ने पुलिस प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। झुंझुनू के पिलानी से विधायक जेपी चंदेलिया के प्रयासों से चिड़ावा की सरकारी कॉलेज को स्थायी भवन मिल जाएगा। चिड़ावा के झुंझुनू रोड पर पूर्व में संचालित नेहरू बाल मंदिर के भवन को सरकारी कॉलेज के लिए डोनेट किया जा रहा है। टोंक के पीपलो उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के पाठ्य पुस्तक स्टोर रूम में कोबरा सांप घुस गया। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर ने सांप का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। झुंझुनू के बगड़ में स्वच्छ भारत अभियान को ग्रहण लग गया है। 25-25 लाख से बने सार्वजनिक शौचालय किसी के काम नहीं आ रहे हैं। झुंझुनू के पिलानी में संचालित कल्प वृक्ष अस्पताल में प्रशासन और चिकित्सा विभाग धरने पर बैठे परिजनों की सुध तक नहीं ले रहे हैं। बता दें कि यहां पर एक बच्ची आरती की मौत के कारण काफी दिनों से विवाद चल रहा है। हनुमानगढ़ के रावतसर में जय श्री खेतरपाल लाइब्रेरी में पालिका कर्मचारियों को बंधक बनाने के मामले में राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन ने उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में लोक परिवहन सेवा की बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर के बयाना में एक ही रात में चोरों ने 2 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर एक किराना की दुकान से करीब 50,000 रुपए का माल चुरा कर ले गए। पाली में कोरोना गाइडलाइन के चलते ईद उल अजहा का त्योहार सादगी के साथ मनाया गया। लोगों ने अपने घरों में ही रहकर ईद की नमाज अदा की। प्रतापगढ़ में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद उल अजहा का पर्व सादगी के साथ मनाया। इस दौरान सभी ने घर में रहकर नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। सिरोही में ईद का त्योहार शांतिपूर्वक मनाया गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों पर ही ईद की नमाज अदा की। कोटा के किशोरपुरा मुक्तिधाम में बने खरगोशों के पिंजरे में एक अजगर घुस गया और अजगर ने खरगोश का शिकार भी कर लिया। पाली की इंदिरा कॉलोनी स्थित न्याती नोहरा में बिजली फिटिंग का काम करते समय करंट लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल लाया गया। झालावाड़ की झालरापाटन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके पास से 8 बाइकें भी बरामद की है। जोधपुर के बालेसर के बेलवा गांव में अज्ञात चोरों ने यूको बैंक के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया, लेकिन चोरी का ये प्रयास विफल हो गया। पाली के रायपुर के कनूजा गांव में मुर्गियों के बाड़े में एक अजगर घुस गया और उसने 2 मुर्गियों को अपना निशाना बना लिया। अलवर के खेरतल में HDFC बैंक स्टाफ की ओर से अलग अलग स्थानों पर 51 पौधे लगाकर उनकी नियमित देखभाल करने का संकल्प लिया गया। नागौर जिला युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष हनुमान बांगड़ा मेड़ता क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा के निवास पर कांग्रेस जनों ने बांगड़ा का स्वागत किया। सीकर के वार्ड नंबर 21 में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है। पानी की समस्या से आक्रोशित लोग जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे, ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिरोही में कोतवाली थाने के बारीघाटा क्षेत्र में पुलिस ने एसपी के विशेष अभियान के तहत वाहनों की चेकिंग की। पुलिस ने नियम विरुद्ध चलने वालों के चालान काटे। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के NH 11B पर खनपुरा गांव के पास बाइक को 4 व्हीलर गाड़ी ने टक्कर मार दी। बाइक सवार घायल अवस्था में सड़क पर तड़पता रहा। लोग तमाशबीन बन मोबाइल से फोटो खींचते रहे। देरी से अस्पताल पहुंचाने पर युवक ने दम तोड़ दिया। लक्ष्मणगढ़ में नेशनल हाईवे 52 पर बस स्टैंड के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शिनाख्त के प्रयास शुरू किए। बूंदी के देह स्टेट हाईवे 34 सड़क मार्ग पर एक रोडवेज बस अचानक धंस गई। बस में सवार यात्री बाल बाल बचे। धंसने के साथ ही बस एक तरफ झुक गई। भीलवाड़ा जिले के रायपुर पंचायत समिति के कलाल खेड़ी निवासी एक बुजुर्ग ने जिला कलेक्टर से इच्छा मृत्यु मांगी है। बुजुर्ग अपने गांव के दबंगों से परेशान है। बूंदी के कोटा दौसा मेगा हाईवे पर पंचायत समिति प्रधान की सरकारी बोलेरो कार ने मोपेड को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई।
प्रतापगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 23 उपचुनाव के लिए 1184 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आगामी 26 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से 2 बूथ बनाए गए हैं। रायसिंह नगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत भातीवाला में हंगामा हो गया। ग्रामीणों ने सरपंच को हटाने की मांग को लेकर धरना दिया। सरपंच की ओर से प्रेम विवाह करने पर ग्रामीणों में रोष है। अलवर में लापता व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कर ली है, तो वहीं शव की शिनाख्त भजीट निवासी 50 वर्षीय अमर सिंह चौधरी के रूप में हुई। झालरापाटन में मुस्लिम समाज ने जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। मामूली कहासुनी को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। घटना की मुस्लिम समाज ने कड़ी निंदा की। केशवरायपाटन में कोटा दौसा मेगा हाईवे पर आड़ागेला के बालाजी पर 3 लोगों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बकरीद पर राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए अलवर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए गए। दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर कापरेन रेलवे के पास महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। महिला मानसिक तौर पर विमंदित बताई गई। बूंदी कापरेन शहर के एक बुजुर्ग की कोटा के एमबीएस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। आपको बता दें कि 20 दिन पहले युवक ने विषाक्त का सेवन कर लिया था। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हनुमानगढ़ में कोरोना जन जागृति के लिए कलेक्ट्रेट से कोरोना जन चेतना रथ को रवाना किया गया। जिला प्रशासन और श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के तत्वाधान में रथ को लोगों तक पहुंचाया गया। अलवर में किशनगढ़ बास के मुख्य बाजार में सड़क के बीचों बीच बने गड्ढे से दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों ने नगरपालिका पर लोगों का जीवन संकट में डालने का आरोप लगाया। अलवर में खेड़तल के फाटक पर आए दिन जाम लगने से लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। समस्या को लेकर लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। जैसलमेर के रामदेवरा में ट्रक के ओवरटेक करने से एक ऊंट की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को हाईवे की एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा। ब्यावर की राष्ट्रीय अंबेडकर सेना और खटेक समाज ने ज्ञापन सौंपकर सीबीआई जांच कराने की मांग की। आपको बता दें कि जोधपुर के तुलसीराम चंदेल हत्याकांड के विरोध में इन लोगों ने दोषियों को शीघ्र ही गिरफ्तार करने की मांग की। ब्यावर के डॉक्टर विवेक भटनागर के घर से अज्ञात चोर करीब 5 तोला सोना और 40,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ब्यावर की मेडिया के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सरकार पाल को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की। डूंगरपुर के सांगवाड़ा थाना क्षेत्र के पाड़वा गांव में युवक का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने शव को सांगवाड़ा मोर्चरी में रखवाया। उदयपुर में एकादशी के मौके पर धर्मोत्सव समिति ने भगवान जगन्नाथ के रजत रथ के लिए 3 किलो चांदी भेंट की। जन सहयोग से करीब 85 से 90 किलो चांदी ठाकुर जी के रथ में लग चुकी है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मालवीय नगर में 5 अवैध निर्माणों को सीज किया गया। महालक्ष्मी नगर, सत्कार शॉपिंग सेंटर, कीर्ति नगर, टॉप पुलिया पर यह कार्रवाई की गई। अकलेरा में कई योजनाओं में कार्यरत संविदा नर्सेज ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। संविदा नर्सेज की भर्ती में बोनस अंकों की मांग की गई। हनुमानगढ़ में मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। 24,000 न्यूनतम वेतनमान देने समेत 8 सूत्री मांगे रखी। इंतजार करवाने पर केंद्रीय ट्रेड यूनियन सीटू के पदाधिकारी नाराज हो गए। नागौर में गांव से खेत ढाणी की राह को सुगम बनाने के लिए रास्ता खोलो अभियान चलाया जा रहा है। बंद रास्तों को खुलवाने की मांग पर गुडला गांव के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। नागौर के परबतसर में एडिशनल एसपी संजय गुप्ता ने परबतसर थाने में जन सुनवाई की, साथ ही परबतसर जेल और पुलिस थाने में पौधारोपण किया। जोधपुर में युवक को धोखे में रखकर पहले से विवाहित युवती के साथ शादी कराने का मामला सामने आया। कुछ लोगों ने उसे शादी करवाने का झांसा दिया और 2 लाख रुपए भी ले लिए।
भीलवाड़ा में पुर थाना क्षेत्र के दरीबा ग्राम में किसान के बेटे की करंट लगने से मौत हो गई। कई घंटे चली वार्ता के बाद दोनों पक्षों में 5 लाख रुपए का मुआवजा देना तय हुआ। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया।